बच्चों, अर्थशास्त्र का ही नेक्स्ट वीडियो है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी अनेक तरह से उत्पादन पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है। पहला है संयुक्त उपक्रम विधि, कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी कंपनी जो कई सारे देशों में अपना प्रोडक्ट को बनाती हो और सेलिंग करता हो, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि जब भी कोई कंपनी, भारत की कंपनी दूसरे देश जाती है तो वहाँ कई सारे छोटे छोटे कंपनी के साथ मिल करके ज्वाइंट वेंचर बनाती है। संयुक्त उपक्रम, ज्वाइंटली तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद बेचता है। दूसरा है स्थानीय कंपनी को खरीदकर। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जब वो बड़ी कंपनी दूसरे छोटे देशों में या बड़े देशों में जाती है तो वहाँ की छोटी कंपनियों को खरीद लेता है। ऐसी कंपनी जो लॉस में जा रही हो, जो उस देश की कंपनी अगर बिक रही हो तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, उसे खरीद लेती है। और खरीद करके जैसे ही खरीदता है तो उसके सारे एम्प्लॉई, उसके सारे वर्कर्स क्या करते हैं, इस कंपनी के साथ मिलकर के प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है छोटे उत्पादकों से माल खरीदकर। थर्ड चैप्टर में मैंने बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है कि छोटे छोटे ब्रांड, छोटे छोटे जो शॉपकीपर होता है या छोटे छोटे प्रोडक्शन वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं, उनसे सामान खरीद लेता है और खरीद करके अपना ब्रांड का इस्तेमाल कर लेता है, अपना ब्रांड नाम दे देता है और उस प्रोडक्ट को कई सारे कंट्री में बेचता है। और चौथा है अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके। कई सारी कंपनियां क्या करती है कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, छोटे छोटे कारोबारी से सामान खरीद करके अपने ब्रांड का इस्तेमाल करता है और अपने ब्रांड का इस्तेमाल करने के बाद जो है सामान बेचती है। तो ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। आर्थिक सुधार जो है, इकोनॉमिक जो 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसे आर्थिक सुधार भी कहते हैं। किस कारण से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता महसूस पड़ी। भारत में आर्थिक सुधार कई कारणों से इसकी आवश्यकता पड़ी। पहला क्या था कि भारतीय कंपनी जो है प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो चुकी थी। 1991 तक आकर के भारत इंडियन गवर्नमेंट को यह लगने लगा था कि अब भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जो विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर सकता है। तब उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर लगा रखा था, उस ट्रेड बैरियर को हटा लिया। भारतीय कंपनी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो चुकी थी, कंपटीशन के लिए तैयार हो चुकी थी। भारत में कई सारे एमएनसी कंपनी 1991 तक बन चुका था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भारत में यही टाइम है कि लिबरलाइजेशन को लागू किया जाए, आर्थिक सुधार किया जाए। दूसरा था विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होती जा रही थी। जो फॉरेन जो रिजर्व है, विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है, वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। इस कारण से कम होती जा रही थी। विदेशी कंपनी के लिए भारत में SEZ जैसी सुविधाएं तैयार हो गई थी कि विदेशी कंपनियों को आने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था भारत में, वो किया जा चुका था। जैसे नेशनल हाईवे बनाए जा चुके थे, कई सारे शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विदेशी कंपनियों को आने के लिए जो सुविधाएं होती है वो सरकार ऐसे शहर डेवलप कर चुकी थी। जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ऐसे शहर को डेवलप कर चुकी थी। तो अब भारत को लगने लग गया था कि भारत अब
ट्रेड जो बैरियर लगाया गया था 1991 तक, उसे रिमूव कर लिया जाए, उसे हटा लिया जाए। भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता महसूस होने लग गई थी इंडियन गवर्नमेंट को और बहुत सारे भारत के बड़ी बड़ी कंपनी को भी। तीसरा है कीमत में वृद्धि। बहुत सारे ऐसी कंपनी थी जो किसी किसी प्रोडक्ट को केवल वही बनाती थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था, बहुत जो सामान का कीमत था वो बहुत अधिक था। जैसे आपको मैंने बताया था बच्चों कि एक ही इंडिया में एक दो कंपनी थी, टू व्हीलर की राजदूत कंपनी थी, फोर व्हीलर की एम्बेसडर कंपनी थी, ये मनमाने दाम पर अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेचता था। तो भारत सरकार को अब लगने लग गया कि यही टाइम है कि जब विदेशी कंपनियां आएगी तो हमारे देश की कंपनियां उनसे फाइट कर पाएंगे, कंपटीशन कर पाएंगे, और इससे भारत के लोगों को फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, भारत के लोगों को फ़ायदा होगा। तो वही कह रहे सामान की कीमतें अन्य देशों के मुकाबले महंगे थे, अब भारत में विदेशी कंपनियों को लाना जरूरी हो गया था। चौथा है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। भारत का जो स्टॉक है, रेवेन्यू, वो उसमें राजकोषीय घाटे में जो है वो जो घाटा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो भारत ने बहुत सारे विदेशों से जो लोन लिया था, तो धीरे धीरे भारत का जो क्या कहते हैं कर्ज, वो धीरे धीरे कर्ज और बढ़ता चला जा रहा था। तो भारत सरकार को अब लगा कि यही वह टाइम है, यही वह वक्त है, अब समय आ गया है भारत में कि आर्थिक सुधार किया जाए, जैसे जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो भारत सरकार को अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा, और बहुत सारी जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। अब टाइम आ गया था कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उस तरह से सरकार के पास रोज़गार नहीं था। तो भारत सरकार ने सोचा कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो हज़ारों लाखों लोगों को कंपनी में जॉब मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। सिर्फ नौकरी, रोज़गार का मतलब केवल नौकरी नहीं है, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए होते हैं उन सारे लोगों को रोज़गार मिलने लग गया। अब कोई व्यक्ति सामान को ट्रक से यहाँ से वहाँ ला जा रहा है, उसको भी तो रोज़गार मिला। कई सारे लोग जो है उसको सेलिंग कर रहे हैं शॉप लगा करके, उनको भी रोज़गार मिला। तो विदेशी कंपनी के आने से बहुत सारे लाखों लोगों को उसमें काम मिला, रोज़गार मिला। तो इस प्रकार ये सारे कारण थे जिससे भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। और 1991 में जो एक सेंटेंस होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उसी को कहते हैं आर्थिक सुधार बच्चों। तो इस प्रकार 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया, और उसके बाद तो आप देख रहे हो कि भारत ने कितनी तेज़ी से डेवलपिंग के रेस में चले, और भारत ने बहुत तेज़ी से उस चीज़ को प्राप्त किया कम टाइम में। इतने कम टाइम में विदेशों में दूसरे देशों ने बहुत कम अचीवमेंट नहीं कर पाया था जितना तेज़ी से भारत ने इम्प्रूवमेंट किए। 1991 के बाद देखो ना, 2000 में इतने सारे नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे बनवाए गए, सेज स्थापित किया गया, कई सारे शहरों को पूरे भारत से कनेक्ट किया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट कॉरिडोर बनाया गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया। तो भारत को पूरे सड़कों से जोड़ दिया गया। कोई भी सामान कहीं किसी शहर में बन रहा था, पूरे भारत में उसको सेलिंग किया जाना अब बहुत संभव था। तो इस प्रकार बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीबीएसई में 5 मार्क्स का, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।